नमस्कार। एक और खिंचाई वाले वीडियो के साथ आपके सामने मैं डॉक्टर विवेक पाठक। आज की ये खिंचाई एक खास विषय पर है और ये सोचने पर मजबूर करती है आपको, हमको, सभी को, प्रशासन को, सभी को। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं खिंचाई वाले वीडियो लेकर आता हूँ, खिंचाई करता हूँ आप लोगों के आग्रह पर। आप लोग पसंद भी करते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और खिंचाई को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि खिंचाई का असर भी हो। तो चलिए आज की खिंचाई का आपको बता देते हैं मुद्दा क्या है। ऐसे तो सभी जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं लगभग सभी का एक ही मिशन है और वो मिशन है किसी भी स्थिति में पैसा कमाना। अधिकांश अस्पताल में आरोप लगते रहते हैं कि लूट खसोट हो रही है और कई बार इन मामलों को सही पाया भी गया है। अक्सर होता ही है ऐसा, प्राइवेट अस्पताल लूटते हैं, अक्सर ये बात खबर आती है। लेकिन यहाँ आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अस्पताल की जिसका नाम भगवान के ऊपर है और भगवान के ऊपर रखा गया है नाम चैरिटेबल तरीके से, इस रूप में कि वहाँ पर धार्मिक तरीके से काम होगा और लोगों के साथ लूट खसोट नहीं होगी। हालांकि होती सब जगह है। नाम है उसका भगवान महावीर मेडिका अस्पताल। ये एक ऐसा अस्पताल है जिसमें लोग भगवान का नाम सुनकर अक्सर जाते हैं कि वहां पर लूटा तो जाएगा लेकिन कम लूटा जाएगा, भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी अस्पताल ने अभी हाल की बात मैं बता रहा हूं, इतनी घृणित कार्य को अंजाम दिया है, इतना घिनौना काम। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, रांची के हरमू में अरगोड़ा थाना क्षेत्र के इलाके में एक महिला को गोली मारी गई थी। सुषमा बड़ाइक नाम की वो महिला थी जो आईपीएस नटराजन के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था उसने, और कई मामले थे उसके। और उसे अपराधियों ने दिन दहाड़े सुबह 9:30-10 बजे के आसपास हरमू में गोली मार दी थी। ये रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर तो एक बड़ा प्रश्न है ही, सवाल है ही। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, इस पर प्रश्न है। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना इसे कहेंगे कि जब उस महिला को इलाज के लिए पुलिस भगवान महावीर मेडिका अस्पताल ले जाती है जो बरियातू रोड में है, वहां ले जाती है, तो उस महिला का तत्काल इलाज शुरू नहीं होता। इलाज शुरू नहीं होता, उसे गोलियां लगी हैं। ध्यान रखिए, गोलियां लगी हैं, वो औरत कभी भी मर सकती थी, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। उन लोगों से कहा गया 15,000 रुपये जमा कीजिए। अब जिसे गोली लगी है वो उस समय इस अवस्था में होगा क्या कि वो 15,000 रुपये की व्यवस्था कर सके। पुलिस वाले भी लेकर पहुंचते हैं। पुलिस के अंदर भी इतनी औकात नहीं है, रांची पुलिस की औकात नहीं है कि अस्पताल प्रबंधन को कह सके कि इलाज शुरू करो, किसी को मरने से बचाओ। ये है रांची पुलिस। यहां पर अपराधी दिन दहाड़े गोली मारकर चल देते हैं। आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पर सभ्य नागरिकों को परेशान करना इस रांची पुलिस का काम है। हालांकि ऐसा हर जगह होता है, लेकिन रांची पुलिस तो हद कर चुकी है। और उस पुलिस की इतनी औकात नहीं, गुंडों को तो नहीं पकड़ सके, और इतनी औकात नहीं कि आप अस्पताल प्रबंधन के ऊपर दबाव डाल सके कि इलाज तो शुरू करो, पैसे जमा हो जाएंगे। इतनी औकात नहीं। छी, शर्म आती है रांची पुलिस पर, रांची प्रशासन पर। और इससे भी अधिक शर्म की बात है, भगवान महावीर के नाम पर चलने वाले उस अस्पताल के ऊपर इतना घटिया, पैसे के लिए मरे जा रहे हैं वहां के लोग। कोई इंसान मर रहा है जिसे गोली लगी है, लेकिन आपको पहले
पैसे जमा कराइए तब जाकर आप इलाज शुरू करेंगे। और हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, अखबार में ये बात प्रकाशित हुई है, अखबार में ये बात छपी है कि पैसे ना होने के कारण 3 घंटे देर से शुरू हुआ इलाज सुषमा बड़ाइक का। इतनी देर में वो महिला मर सकती थी। क्या वो मर जाती तो अस्पताल, भगवान महावीर मेडिका अस्पताल, उसकी जिंदगी वापस लेकर आता? या भगवान के नाम पर चलने वाला ये अस्पताल उस महिला को भी भगवान के पास भेजने के लिए उतावला हो रहा था? या कोई बड़ी साजिश में लिप्त था ये अस्पताल? क्या ये अस्पताल भी उन्हीं गुंडों के साथ मिला हुआ था कि उसका इलाज करने में इतना विलंब किया गया? क्योंकि बात 15,000 रुपए या कुछ रुपयों की नहीं है, बात यह है कि किसी को अपराधियों ने गोली मारी और उसका इलाज नहीं किया जा रहा है ये कहकर कि पैसे जमा कीजिए। हालांकि हटिया के डीएसपी जब आते हैं, उनको आने में बहुत देर हुई, ये भी अखबार में प्रकाशित है, अखबार में छपी हुई बात का हवाला दे रहा हूं मैं कि हटिया डीएसपी जब वहां आते हैं काफी देर से, तब जाकर वो बात करते हैं, उसके बाद इलाज शुरू होता है। इतनी देर में कुछ भी हो सकता था। क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं है? रांची पुलिस, हटिया डीएसपी साहब, आपसे भी प्रश्न है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है एक महिला को, अपराधी तो भाग जाते हैं, लेकिन इलाज के लिए भी बात करने में आपको इतना समय लग जाता है। इतनी बेशर्मी रांची पुलिस और रांची प्रशासन कर क्या रहा है? और अस्पताल जो है भगवान महावीर मेडिका, सीधी सी बात है, ऐसे अस्पतालों का तो तत्काल लाइसेंस रद्द होना चाहिए। कहा जाता है कि दुर्घटना में आए हुए व्यक्ति का तत्काल इलाज होना चाहिए, यहाँ तो फिर भी गोली मारी गई थी। तो ये अस्पताल, इस अस्पताल को चलने की तो एक क्षण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी हो प्रशासन से यह आग्रह होगा कि इस अस्पताल का, भगवान महावीर के नाम पर लोगों को लूटने वाले अस्पताल भगवान महावीर मेडिका अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए, सील किया जाए और उसे सरकारी अस्पताल के रूप में बदल दिया जाए। उसका प्रबंधन को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और ये भी जान लीजिए, हो सकता है कि ये अस्पताल, जिन लोगों ने गोली मारी है सुषमा बड़ाइक को या मरवाई है सुषमा बड़ाइक को, हो सकता है कि ये अस्पताल और इसका प्रबंधन उन लोगों के साथ मिला हुआ हो। इसीलिए उस महिला के इलाज में जानबूझकर इतना विलंब किया गया। ये जांच का विषय है। भगवान महावीर मेडिका अस्पताल के ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए कि आखिर क्या वो भी हत्यारों के साथ, गुंडों के साथ, गोली चलाने वालों के साथ मिला तो नहीं है, मिला हुआ तो नहीं है। और साथ ही उस अस्पताल का लाइसेंस जितनी जल्द हो रद्द किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। उस अस्पताल को बंद किया जाना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल के रूप में वो ना चले, उसको सरकारी अस्पताल बनाया जाना चाहिए। ये सरकार को देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा। और रांची पुलिस, हम जैसे लोगों को परेशान करने के लिए आपके पास लाइसेंस है, लेकिन अपराधियों को, गुंडों को पकड़ने की औकात नहीं है। अस्पताल प्रबंधन को इलाज के लिए दबाव डालने की औकात नहीं है। रांची पुलिस, शर्म आती है आप पर। यहाँ के एसएसपी, आपसे भी प्रश्न उठता है, कौशल किशोर जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? चेकिंग के नाम पर आम जनता को परेशान करना आपकी पुलिस का काम है। और जब अपराधी आते हैं तो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो जाना। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, फिर भी आपकी पुलिस की औकात नहीं हुई। इतने दिन बीत गए, एक भी अपराधी हत्थे नहीं लगा आपके, एक भी अपराधी हत्थे नहीं चढ़ा। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या है आपका कानून, क्या कर रहा है आपका पुलिस प्रशासन, साफ दिख रहा है। रांची पुलिस प्रशासन से आग्रह है और सरकार से आग्रह है कि ऐसे निठल्ले पुलिसकर्मियों पर यथाशीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसे अस्पताल को भी तत्काल बंद किया जाए, उसका प्रबंधन को बर्खास्त किया जाए जो गोली लगे हुए किसी व्यक्ति का इलाज करने में जानबूझकर लापरवाही करता है और देर करता है। हो सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम में
भगवान महावीर मेडिकल अस्पताल की भी मिलीभगत रही हो। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए और उचित कदम उठाया जाए। तो आज की खिंचाई में बस इतना ही। एक और खिंचाई के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा। नमस्कार।